जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जिस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। आप सभी प्यारे व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की जिस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि गीजा की पिरामिडों के ऊपर किस तरीके से तेजस और यानी कि भारतीय लड़ाकू विमान और चीनी विमान अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखाते हुए, अपनी काबिलियत को दिखाते हुए उड़ते हुए नजर आए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए समझते हैं विस्तार से आज के इस ग्रैंड सेशन में। तो सबसे पहली बात तो यह कि अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया पर स्थित मिस्र भारतीय लड़ाकू विमान तेजस LCA को खरीदना चाहता है। मगर बात यह है कि वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसा रिपोर्ट आया है कि वह चीन के J-10C के मूल्यांकन की बात कह रहा है, जबकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल यानी कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि वह अपने जो पुराने F-16 जो विमानों का वेड़ा था उन सभी को वह बदलना चाहता है और उसके बदले में वह नए विमानों को लेना चाह रहा है। अब बात यह है कि मिस्र ने अंतिम मुहर भी लगा दी है कि वह चीन से J-10C को खरीदेगा, मगर यह आधिकारिक पुष्टि के अंतर्गत नहीं है। दूसरी तरफ बात यह है कि जो पिछला सप्ताह था उसमें गीजा में पिरामिडों के ऊपर 6 J-10C और Y-20 एरियल रिफ्यूलर भी उड़ान भरते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ बात यह थी कि J-10 ने 10,000 किलोमीटर की उड़ान बिना किसी रुकावट के भरी। ये जो विमान था यह अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए चीन ने उड़ाया। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपको बताएं कि इसको F-17 से भी अधिक उन्नत माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसको खरीद लिया है, यानी कि पाकिस्तान चीन का इस मामले में पहला ग्राहक बन चुका है। अब बात यह है कि चाइना चाहता है कि अफ्रीका भी उसके इन विमानों को खरीदे, इसीलिए गीजा के पिरामिडों के ऊपर लगातार उसने अपने 2 तरह के विमानों को उड़ा करके उनकी काबिलियत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अब आगे की बात यह है कि एक नई खबर के अनुसार, जो पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से पुष्टिगत है, कि मिस्र का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आने का प्लान बना चुका है। वो भारत आ रहा है, जहां वह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का दौरा करेगा। इस दौरे के पीछे का उसका मकसद यह है कि वह तेजस LCA के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमताओं को समझ सके। और बात यह है कि मिस्र भारत से 18 तेजस Mk-1A विमानों को लेने के लिए करीब 1 साल से बात करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा मिस्र के पास सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य एशिया और अफ्रीका का सबसे मजबूत वायुसेना वाला देश माना जाता है, मगर फिलहाल उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में उसे कौन सा देश ऐसे विमानों को लेने के लिए कर्ज उपलब्ध कराएगा। फिर भी वह ऐसे भारतीय विमानों को लेने में अपनी रुचि दिखा रहा है। दूसरी तरफ बात यह है कि जो भारत का LCA Mk-1A है उसको भारत की रीढ़ कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की रीढ़ कहे जाने वाले इस तेजस विमान को अफ्रीकन कंट्री मिस्र लेने के लिए इतना अधिक बेताब क्यों है। तो दोस्तों, आगे का विश्लेषण आपके जरिए, आपके कमेंट के जरिए हम तक आप पहुंचाएं कि आपकी क्या राय है। यदि भारत अपने विमानों को कई सारे देशों में, अपने फाइटर विमानों को या जो भी रक्षा संबंधित सामग्री या उपकरण हैं उनको पहुंचाता है, तो आने वाले समय में भारत की विश्व स्तरीय स्थिति क्या होगी। कमेंट के जरिए आप हमें विचार अपने जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक कि आप UPSC को क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए GS ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।